हाँ मेरे चीतों, नेक्स्ट टेस्ट मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं। एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एसएससी स्टेनो का एग्जाम हो, सीपीओ हो, जीडी हो, एमटीएस आपके पास में हो जाए, दिल्ली पुलिस का पेपर हो जाए, एसएससी जितने एग्जाम कंडक्ट करवा रही है एडीक्यूटी के द्वारा, उन सब के अंदर जिस तरह का पैटर्न, जिस तरह का पेपर आपको मिलने वाला है, कुछ ऐसे ही पेपर लेटेस्ट और डेली बेसिस पे आपके लिए मैं लेकर के आ रहा हूं। ये जो टेस्ट है भाई, इनको रेगुलर लगाते हुए चलो, आपको अपने अंदर इंप्रूवमेंट दिखने लगेगा। जैसे एग्जाम में अलग अलग वैरायटी होती हैं, टॉपिक वाइज भी चेंजेस देखने को मिलते हैं अलग अलग शिफ्ट में, कुछ वैसे ही इन सेट को डिजाइन कर रखा ताकि आपको अलग अलग शिफ्ट का जो वेरिएशन है वो वेरिएशन इन शिफ्ट के थ्रू भी, इन पेपर्स के थ्रू भी महसूस होता हुआ चले। ठीक है, चलिए। और ये जो टेस्ट है भाई, इसके लिए आपको लाइव टेस्ट सेक्शन में जाना है। यहां पे आप जाओगे, एसएससी सीजीएल 2026 रीजनिंग स्पीड टेस्ट बाय बलराम सर आपको मिल जाएगा। फ्री टेस्ट भी आपके लिए अवेलेबल हैं। लाइव टेस्ट जो है इसके अंदर आप लोगों को जो लाइव अभी चल रहा है टेस्ट वो दिखेगा। पुराने टेस्ट मेरे भाई तुमको दिख जाएंगे यहाँ पे फ्री टेस्ट सेक्शन के अंदर। और यहां पे आप जाओगे तो यहां आप देख सकते हो भाई, रीजनिंग स्पीड टेस्ट 54 टेस्ट आ चुके हैं और कंप्लीट आप इनको वन बाय वन पुराने टेस्ट को भी सॉल्व कर पाओगे। अब सॉल्व करने के बाद सर डाउट आएगा तो क्या करें? इनके लिए सॉल्यूशन मैंने करवा रखे हैं, अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है भाई। सारे के सारे टेस्ट ए टू जेड आपको इस प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है विद सॉल्यूशन। ठीक है। और ये टेलीग्राम ग्रुप है भाई, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। ठीक है। हर एक नोटिफिकेशन, कोई भी नया चेंज आप लोगों का आता है तो वो नोटिफिकेशन आपको यहाँ मिल जाता है। ठीक है। जैसे एमटीएस हवलदार 2025 जो है, इसके लिए नोटिफिकेशन जो आया वो यहाँ पे डला हुआ है। ठीक है। और आ जाते हैं हम लोग बलराम सर ट्रिक्स एंड मेथड, जो एग्जाम अप्रोचेस के साथ में कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चलिए, ये सब अवेलेबल है इस एप्लीकेशन पे, डाउनलोड कर लीजिए। प्रश्न है हमारे पास, काऊ को लिखा जाता है 123, बियर को लिखा जाता है 104। होल नंबर के साथ रिलेशन है, इसका मतलब है कि आप यहां देखो 3, 15, 23 हमारे पास अगर सम लेते हैं, 15 3 18, 18 और 23 करोगे 41 हमारे पास। 41 से 123 आएगा 3 गुना। यहां देखो 18 1 19, 19 5 24, 24 और 2 26, 26 का 4 गुना है। ध्यान से देखो, 3 अक्षर थे तो 3 से गुना, 4 अक्षर हैं 4 से मल्टीप्लाई, यहां 5 अक्षर हैं और योगफल देखो 20 और 9 29 और 7 36, 36 5 41, 18 59। 59 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 60 को करते 300 आता है, 295 आएगा। यहां पे कौन से विकल्प? सी में। क्या लॉजिक है? सम को नंबर ऑफ लेटर से मल्टीप्लाई। यहां देखो, नोब को लिखा जाता है ओ क्यू एस आई के रूप में, डाइड को लिखा जाता है ई के डबल एच के रूप में। लेटर से लेटर की कोडिंग है, अप डाउन फॉर्मेट में लिखो भाई इसको। ओ क्यू एस आई हमारे पास यहां पर है। अब आप देखेंगे कि सर एन से ओ प्लस का 1, ओ से क्यू प्लस का 2, पी से एस प्लस का 3 और ये प्लस का 4। सीरीज के रूप में लॉजिक लग रहा है हमारे पास। अगर सीरीज के रूप में सेम लगा दो भाई, प्लस का 1 करोगे, प्लस का 2 करोगे, प्लस का 3 करोगे, प्लस का 4 करोगे। ई डब्ल्यू एच डब्ल्यू कौन से विकल्प में? ए में। आ गया हो। यहां देखो, वाइंड को लिखा जाता है एक्सएलएम बी वाई के रूप में, लेटर से लेटर की कोडिंग है। तो भाई क्या करोगे? अप डाउन फॉर्मेट में लिखोगे इनको, वाइंड, और वाइंड को लिखा है एक्स एल एम पी वाई यहां पे। तो अब आप देखिएगा क्या रिलेशन हमारे पास में। सर डब्ल्यू से एक्स प्लस का 1 है, आई से एल प्लस का 3 है, एन से एम माइनस 1 है, ई से बी माइनस का 3 है, डी से वाई माइनस का हमारे पास 5 है। कुछ ऐसा रिलेशन है, 1 3 1 3 फिर माइनस का 5 हो रहा है। चलिए भाई, प्लस का 1 प्लस का 3 माइनस का 1 माइनस का 3, एग्जैक्ट लॉजिक लगा दो। प्लस 1 करने पर आर से एस आएगा, प्लस का 3 करने पर एच, माइनस का 1 करने पर के, माइनस का 3 करने पर एक्स, माइनस का 5 करने पर एस आएगा। एस एच के एक्सेस कौन से विकल्प में है? ए में। यहां देखो नंबर्स के बीच में रिलेशन दे रखा है और ध्यान से देखोगे तो हमें सारे के सारे अंक रिपीट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हो 1986 है और रिलेशन है 9186 के साथ में। तो आप देखो भाई इनको। ठीक है। क्या हो रहा है हमारे पास में? 91 इसको लिख दिया और 86 यहाँ लिख दिया। सम और विषम के गुच्छे बना रखे हैं, एक तो ये दिख रहा है हमको। दूसरा, अगर हम देखें मैचिंग के आधार पे तो भाई हमारे पास में कुछ ऐसी मैचिंग देख सकते हो। अब देखो 6794 हमारे पास में है, तो ये हो रहा है हमारे पास में 7964। एक चीज़ तो क्लियर है कि विषम पहले आ रहे हैं और सम बाद में आ रहे हैं, और ये रिलेशन हमारे पास में यहाँ पर चल रहा है। ठीक है। चलिए, 4 5 6 7, तो 5 और 7 स्टार्टिंग में हो, 6 और 4 बाद में। 5 और 7 स्टार्टिंग में हो, 6 और 4 बाद में हो, ऐसे विकल्प हमारे पास दे रखे हैं यहाँ पे ए और सी।
अब लास्ट के 2 जो हैं उनका क्रम क्या होगा, तो भाई यहां देखो 8 के बाद 6 है, यहां देखो 6 के बाद 4 है, तो हम इतना समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं घटता हुआ क्रम है। तो हम 6 के बाद 4 यहां ले सकते हैं, जो कि ए विकल्प में दिया है। ठीक है, थोड़े वो ट्रिकी क्वेश्चंस हैं जो कई बार पूछे जाते हैं। ठीक है, प्रॉपर सार्थक लॉजिक तो नहीं, लेकिन आप सोच सकते हो घटता हुआ क्रम, बढ़ता हुआ क्रम, जो इवन ऑड अलग। नेक्स्ट हो, 2 सेट हमारे पास में है और दोनों सेट के बीच में जो रिलेशन है इसके आधार पे सिमिलर सेट आपको चुनना है। तो आप देखेंगे भाई यहां पर एल से ओ प्लस का 3, ओ से एस प्लस का 4 है, प्लस का 3 प्लस का 4, बिल्कुल ठीक है। एक्स से ए सर ये हमारे पास प्लस का 3 है और ए से ई प्लस का 4 है। प्लस 3 प्लस 4 कांस्टेंट लॉजिक है भाई, ठीक है। प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का 3 प्लस का 4, सर ए विकल्प में एग्जैक्टली हमें दिख रहा है। अगला देखो, दो दो अक्षरों की सीरीज है, दोनों चेक करोगे और ज्ञात करोगे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। बी से वाई -3 -3 -3, तो भाई इधर भी -3 रहा होगा, वी आएगा। अगला देखो, टी से पी -4, ई से एक्स -7, एक्स से बी हमारे पास में 24 16 -8 है, ये -9 है। इसका मतलब बढ़ रहा है, -5 इधर होगा, -5 करेंगे के और अगला -6 करेंगे तो ई आ रहा है, बिल्कुल सटीक बैठ रहा है, यानी वी के होगा जो हमें दे रखा है बी विकल्प के अंदर। आ गया, अगला देखो 1194 23 क्वेश्चन मार्क 18 150 आपके पास यहाँ पर है। रिलेशन आपको चेक करना है भाई यहाँ पे, तो देखो भाई कैसा रिलेशन है इनके बीच में। मल्टीप्लिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो ये हमारे पास में 8 गुना 88 प्लस का 6 है, 9 गुना 99 माइनस का 5 है। यहाँ देखोगे भाई 8 गुना हमारे पास देखोगे 8 8 64 6, 8 1 8 से 14 144 है, प्लस है, ये मैच कर रहा है भाई। 8 गुना प्लस है, एग्जैक्ट लगा दो, इंटू 8 प्लस 6, 8 या 24 और 37, लास्ट डिजिट 0 होगा, जो केवल एक विकल्प में है हमारे पास में सी में। जब फिक्स कैलकुलेशन बची है तो आप यूनिट डिजिट से तुरंत चेक कर सकते हो। यहाँ देखो, दो दो अक्षरों की श्रेणी हमारे पास यहाँ पर है, तो आप देख पाओगे W से Y हमारे पास प्लस का 2 है, Y से B हमारे पास में प्लस का 3 है, और ये हमारे पास प्लस का 4 है, ये हमारे पास प्लस का 5 है, ये हमारे पास प्लस का 6 है, ये प्लस का 7, 17 7 24 यानी x आएगा, और ये प्लस का 8 हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट हो रहा है। ठीक है भाई, अगला यहाँ देखो भाई -1 -2 -3 -4 -5, अगला माइनस का 6 होगा, z आएगा, एक्स जेड दे रखा है डी विकल्प में। दो सीरीज हैं, दोनों का लॉजिक आप देखो, उसके आधार पे नेक्स्ट टर्म आएगी। यहाँ देखिए, पासे की 4 स्थिति, आपको परसेंटेज वाले पृष्ठ के विपरीत क्या आएगा ये बताना है। 4 स्थिति हो या 10, 2 का इस्तेमाल करके आंसर आ सकता है भाई। ठीक है, इन दोनों को ही देख लो, हमें परसेंटेज दोनों पे कॉमन दिखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये चारों के चारों परसेंटेज के विपरीत हमारे पास में नहीं हो सकते हैं। प्लस माइनस नहीं हो सकता है, हैशटैग नहीं हो सकता, एट द रेट नहीं हो सकता, और ये हमारे पास स्टार है भाई, यहाँ पे स्टार भी नहीं हो सकता, एंड बच गया। चारों पड़ोसी हमें दिख गए, जो पड़ोसी नहीं है वही विपरीत होता है, जो कि हमारे पास में एंड है, जो कि किसी सतह पे नहीं था। आ गया, अगला देखो, बसों की कुल संख्या, कुल संख्या की बात हो रही है, केवल बसों की बात नहीं हो रही, यानी बस का जो पूरा डायग्राम है इसका पूरा सम निकाल दो, 6 4 10 3 13 2 15। आ गया, नेक्स्ट देखो भाई, ये एनालॉजी हमको दे दी 3 लेटर्स के बीच में, टी से ओ आ रहा है माइनस का 5 है भाई, यू से पी आ रहा है माइनस का 5 है, और वी से बी आ रहा है हमारे पास में, इसको देख सकते हैं प्लस का 6, -5 प्लस का 6, ओ से यू प्लस का 6 है, ये -5 और ये -5। ठीक है भाई, माइनस का 5 इधर हुआ है तो ये हमारे पास 12 5 17 क्यूब, माइनस का 5 इधर हुआ है, ये टी से हुआ होगा, और यहाँ प्लस का 6 है भाई, तो ये आया होगा हमारे पास में यहाँ पे एल। QTL हमारे पास में देखा जाए तो ये दे रखा है ए विकल्प में। नेक्स्ट आओ, अगला देखो, 2 लेटर 1 नंबर सीरीज पूछ रखी है, अल्फा न्यूमेरिक, घने तगड़े ट्रेंड में बहुत पूछे जा रहे हैं इसके सवाल पिछले 1-2 साल से। चलिए, के से आर हमारे पास प्लस का 7 है, 18, और हमारे पास में यहाँ देखा जाए प्लस का 5 हमारे पास में हुआ, ये प्लस का हमारे पास में 6 हो गया एक तरीके से, ये प्लस का 6 हो गया, ये प्लस का 6 हो गया, पूरी गड़बड़ मेरे भाई यहीं पे।
6 जोड़ते क्यू आता, क्यू आने से दोनों तरफ बैलेंस हो जाता, लेकिन गड़बड़ का स्रोत रहा है Rn 196, गलत पद का आपको चयन करना था। आगे देखो, दिए गए विकल्पों में से बेजोड़ कौन सा है, इसका चयन करना है। मल्टीपल सीधे सीधे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। 20 का 5 गुना है और ये 5 गुना हुआ, ये हमारे पास 24 का 5 गुना, यहाँ 5 गुना, ये हमारे पास 5 गुना है, यहाँ हमारे पास 5 गुना है। सी विकल्प हमारे पास में यहाँ पर है। नेक्स्ट आओ, अगला देखो, रिटेल को लिखा जाता है FNQWJY, हार्वर को किस तरीके से लिखा जाएगा। देखो, रिटेल हमारे पास में है जिसको लिखा जाए तो FNQWJY। रिलेशन आपको चेक करना है, देखिएगा भाई ये हमारे पास में 18, 5, 20, 1, 9, 12 है और 25, 10, 23, 17, 14, 6 है। यहाँ देखोगे तो सर माइनस का 12 हो रहा है, इधर प्लस का 7 है, इधर प्लस का 5 है, इधर प्लस का 3 है, इधर हमारे पास पहले से पहले का देख लेते हैं माइनस का 12, ये हमारे पास 9 और 5 14, यहाँ माइनस का 3। तो पहले से पहला सूटेबल तर्क हमारे पास में यहाँ पर नहीं लग रहा है। ठीक है, तो देखो भाई पहले से आखिरी चेक करके देखो, तो पहले से आखिरी हमारे पास प्लस का 7 है और ई से एन आ रहा है, ये हमारे पास प्लस का 9 है एक तरीके से। ठीक है, क्रॉस के रूप में देखोगे तो सर -1, यहाँ कुछ और यहाँ कुछ और, हमारे पास ये भी नहीं है, यानी कुछ ना कुछ अलग तर्क हमारे पास में है, स्टैंडर्ड तो नहीं है। स्टैंडर्ड से हटके 20 के पास 25 है, 18 के पास 23, +5 +5 +5 और एक गजब प्लस के 5 का ये लॉजिक लग रहा है भाई, एक नंबर, प्लस का 5 प्लस का 5 प्लस का 5 हमारे पास। और यहाँ भी चेक कर लो भाई, P से Q +5 +5 +5 कन्फर्म। चलिए, ये प्लस का 5 करोगे 8 5 13, प्लस का 5 करोगे F, प्लस का 5 करोगे 18, 5 हमारे पास में यहाँ पे 23 W, +5 करोगे तो G, +5 करोगे तो T, +5 करोगे 18 5 23, GTW MFW, GTW MFW कौन से विकल्प ए में। नेक्स्ट आओ, अगला देखो भाई, कथन कथन के बाद निष्कर्ष आपको दे रखें। एक तो भाई दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो नेगेटिव तो गधा घूमने आया है, देखते इसको कोई इज्जत नहीं देनी, एक बार में एलिमिनेट होगा। ठीक है, दूसरा दोनों सम के रिलेशन है, तो ये किसी ना किसी स्टेटमेंट के थ्रू आना चाहिए। शर्ट पैंट का उल्टा नहीं दे रखा, पैंट ट्राउजर का उल्टा नहीं दे रखा, बाकी सारे गलत हैं। दो ही सम के निष्कर्ष निकलेंगे, एक इसका रिवर्स होगा, एक इसका रिवर्स होगा, बाकी नहीं, निश्चित रूप से। आगे देखोगे तो भाई नन ऑफ दीज आ गया, नाइदर नॉर। अच्छा, आइदर और की कंडीशन बन रही है क्या, शर्ट और ट्राउजर, तो भाई शर्ट और ट्राउजर में डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन यहां पे सम और नो के रिलेशन मिलके आइदर और की कंडीशन जरूर बनाते हैं। ठीक है, आइदर और तभी चेक करो विकल्प में दिख जाए, और यहां पे सब्जेक्ट प्रेडिकेट दोनों में सेम, दोनों इंडिविजुअली गलत, और दोनों मिलके कंप्लीट सॉल्यूशन को दर्शा रहे हैं। नेक्स्ट आ जाओ भाई, यहां सवाल हमारे पास में, हाउ मेनी वेज कैन दी लेटर्स ऑफ द वर्ड अरेंज बी अरेंज्ड, हाउ मेनी दीज अरेंजमेंट आर इन विच 2 R's कम टुगेदर, 2 R's डू नॉट कम टुगेदर, द R's एंड 2 A's कम टुगेदर। 3 शर्तें भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता इसके अंदर, मामूली से सवाल है। हमारे पास शब्द है अरेंज, और अरेंज में कितने अक्षर हैं भाई, 7 अक्षर हैं। 7 अक्षर हैं तो टोटल तरीके कितने होंगे, 7 फैक्टोरियल। लेकिन रुको रुको रुको, अगर रिपीटेशन है तो भाग भी देना पड़ेगा। ए का 2 बार है, 2 फैक्टोरियल का भाग दो, आर का 2 बार है, 2 फैक्टोरियल का भाग दो, ये आ जाएगा हमारे पास 5040, 7 फैक्टोरियल बटे 4, 4 का भाग दोगे 1260, हमारे पास में आएगा 1260। ये कुल तरीके हैं लेटर्स को अरेंज करने के बिना किसी शर्त के। अब ये पहली शर्त देता है 2 आर एक साथ आए, तो भाई हमारे पास में अगर 2 आर एक साथ आएंगे, आर को चिपका दिया ऐसा मान लो, तो 1 2 3 4 5 6 टोटल तरीके होंगे भाई यहां पे 6 फैक्टोरियल। और क्योंकि आपने यहां पर ए का रिपीटेशन 2 बार है, 2 फैक्टोरियल अपॉन में आएगा 720 बटे 2, यानी कि 360 टोटल तरीके हैं। 360 खैर एक ही विकल्प में है, तो बी हमारे पास में आंसर हो जाता है। और देखो 2 आर एक साथ नहीं आते, नहीं आने की कंडीशन होगी टोटल में से घटा दो, यानी 1260 में से 360 घटा दो भाई, तो 900 आ गया।
ये हो गया दूसरा हमारे पास। तीसरा देखो, 2R और 2A एक साथ आते हैं, आर और ए को चिपका दो, यानी दोनों ए मिलकर एक लेटर हो गया, दोनों आर मिलकर एक लेटर हो गया, तो 3 2 5, 5 तरह के लेटर हुए। इसका आंसर होगा 5 फैक्टोरियल। और क्योंकि 2A और 2R को चिपकाने के बाद में कौन सा ए पहला कौन सा दो, इसका कोई क्रम मैटर नहीं करता, 5 फैक्टोरियल आंसर होगा 120। यहां देख लो 120, दिस शुड बी योर आंसर। ठीक है, आगे आओ। अगला देखो, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें, इसके बाद में दी जाने वाली कार्यवाही की पहचान करें। तट रेखा के निकट एक बड़ा तेल रिसाव हुआ है, जो दे दिया 100% ट्रू है। कार्यवाही क्या होगी? आसपास के क्षेत्रों को खाली करें। ठीक है, अगर एक इसने बोल दिया बड़ा तेल रिसाव है, मतलब कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, और बड़ा तेल रिसाव है मतलब खतरे की घंटी है, तो आसपास के क्षेत्रों को खाली करें, कार्यवाही सही होगी। आग वाग लग गई तो सब मर जाएंगे, तो बेटर है जान माल की सेफ्टी करो। आपातकालीन प्रतिक्रिया दल तैनात करो, बिल्कुल। तो यहाँ पे दोनों के दोनों फॉलो करेंगे। अगर सिचुएशन बड़ी है, सिचुएशन बड़ी है, रिएक्शन भी बड़ा होगा। छोटी मोटी सिचुएशन है, घर में तेल फैल गया तो उसके लिए एरिया खाली करवाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बड़ी एरिया में तेल फैल चुका है, लाखों घर जल सकते हैं, जान माल की हानि हो सकती है, तो खाली करवाएंगे। आगे यहाँ देखो 466 565, तो एक पद लुप्त है, आपको पता लगाना है कौन सा है। 466 से 565 आ रहा है हमारे पास में, तो सर ये हमारे पास में 99 का डिफरेंस। यहाँ देखो 99, तो 63 62 61 60 59, यहाँ पे होगा 64, 7 से आ जाएगा हमारे पास में 6, 664 आएगा कौन से विकल्प बी में, 99 का डिफरेंस। अगला आओ, 3 और 4 बजे के बीच में किस समय घड़ी की घंटी और मिनट की सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी? एक दूसरे के विपरीत होने का मतलब है भाई 180 डिग्री, और सीधा होता है मिनट में मान। मिनट में मान 3 से 4 के बीच, जहां पे h 3 है, 60/11 h प्लस माइनस 6, तो भाई 60/11 h का मान है 3 प्लस माइनस 6। अब तुम प्लस से निकालोगे तो भी वही आंसर आएगा जो माइनस से, 3 + 6। 60 इंटू 9/11, 9×6 = 54, 540/11, 11×4 = 44, नाम 99, 1/11। तो टाइम होगा 3:49 सही, 1/11 एग्जैक्ट टाइमिंग। इसने लगभग पूछा है, तो 3:49 हमारे पास आंसर होगा। आगे आओ, एक घड़ी 7 AM पर 6 मिनट धीमी है, 7 बजे 6 मिनट स्लो चल रही है, यह प्रत्येक घंटे 12 सेकंड आगे बढ़ती है, दोबारा सही समय कब दिखाएगी? देखो भाई, सुबह इसने बोला 7 बजे, ये जो है 6 मिनट स्लो है। अब इस 6 मिनट को 6 × 60 कर दूं तो 360 सेकंड स्लो है भाई, 360 सेकंड इसको ज़्यादा कवर करना पड़ेगा। अब इसने बोला है कि सर 12 सेकंड आगे बढ़ जाती है 1 घंटे में, 1 घंटे में 12 सेकंड तेज हो जाती है, हमें करना है 360 सेकंड तेज। तो 360 आएगा, 12 × 36, 30 से मल्टीप्लाई करने पे 360 सेकंड आएगा। तो भाई 360 में यहाँ पे भी 30 से मल्टीप्लाई करो, 30 घंटे का समय लगेगा। 30 घंटे को लिख सकते हैं 1 दिन और 6 घंटे। तो भाई 1 दिन बाद तो वापस 7 बजेगा, लेकिन 6 घंटे बाद में 7 6 13, 1 हमारे पास PM का समय होगा, जो दे रखा है ए विकल्प में। सिंपल सी कैलकुलेशन है, बहुत सारे रिपीटेड है। आगे देखो, 7 लड़कियां PQRSTUV वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठी हैं। सिटिंग अरेंजमेंट है हमारे पास में, 7 लोग हैं, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 हमारे पास यहाँ पे है। ठीक है, तो देखो S P और V के ठीक बीच में बैठी है, S P और V के ठीक बीच में बैठी है। V U के बाईं और दूसरे स्थान पे, U के बाईं और दूसरे स्थान पे, T U के दाईं और दूसरे स्थान पे, U के दाईं और दूसरे स्थान पर T है। R V की निकटतम पड़ोसी नहीं है, R V की निकटतम पड़ोसी नहीं है। आ गया, R के दाईं और दूसरे स्थान पे कौन है? तो भाई इतना है, बैठाओ कष्ट करो, V इधर, एक छोड़ के U इधर, एक छोड़ के T इस तरफ। अब P और V के बीच में S है, तो V इधर है, P को इधर, S को बीच में होना पड़ेगा इन दोनों के। अब भाई एक ही बच गया, कौन है? V और R पास पास नहीं बैठे हैं, V और R इस तरफ नहीं होगा, R यहाँ आ जाएगा। एक ही बालक बचा है अब हमारे पास में, कौन सा है? P Q, Q इधर। पूछता R के दाईं और दूसरा,
तो और कि नहीं और दूसरा पी होगा। कौन से विकल्प ए में? आ गया। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर, मुकेश की बहन रमेश की पत्नी है। जैसा कहे वैसे करो भाई। मुकेश की बहन है, पत्नी है रमेश की। ठीक है। रमेश रानी का इकलौता भाई है। रमेश रानी का इकलौता भाई है भाई। कोई रानी है जिसका इकलौता भाई है ये। ओके, बहुत अच्छी बात। रमेश के पिता मधुर हैं। रमेश के पिताजी हैं मधुर। पिता है तो मेल। शीतल रमेश की दादी है। रमेश की दादी शीतल। आ गया हो। रेमा शीतल की बहू है। शीतल की बहू है तो ये लो भाई रेमा। ठीक है। आ गया हो। रौनित रानी के भाई का बेटा है। रानी के भाई का बेटा है रौनित। ठीक है। रौनित का मुकेश से क्या संबंध है? भाई ये रौनित जो है मुकेश का क्या लगेगा? मुकेश की बहन का बेटा है। बहन का बेटा हो जाता है नेफ्यू, यानी कि भाणजा या भतीजा, दोनों के लिए नेफ्यू ही आता है इंग्लिश में। ठीक है। नेक्स्ट हो। यहाँ देखिए भाई, ये रिलेशन है हमारे पास में। यहाँ क्या रिलेशन दे रखा है? एक पेंटागन, पेंटागन यहाँ पे, इसके चारों तरफ एक हमारे पास में हेक्सागन यहाँ पे आ जाता है। ठीक है। क्या आ जाता है? हेक्सागन हमारे पास यहाँ पर होगा। इधर देखो भाई, हमारे पास 1 2 3 4 5 6 भुजाएं इसके अंदर हैं। और इसके चारों तरफ क्या आएगा? एक हेप्टागन आ जाना चाहिए 6 भुजाओं के चारों तरफ। ये 5 आ रहा है, ये 4 है अंदर। ये दे रखा है यहाँ पे 6 भुजाएं, 7 भुजाओं से बंधा आकृति। बाहर एक ऐसी आकृति आ रही है जिसमें एक साइड ज्यादा है। आ गया हूँ। आकृति में सीधी रेखाओं की संख्या ज्ञात करो। स्ट्रेट लाइन बोला है, ट्राइंगल नहीं बोला है। ठीक है। तो भाई 3 भागों में बांटो, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और हमारे पास ट्रेवर्स को अलग अलग काउंट करो। वर्टिकल कितनी है? 1 2 3। हॉरिजॉन्टल कितनी है? 1 2 3। और ट्रेवर्स कितनी है? 1 2 3 4 5 6। तो टोटल हो गई भाई हमारे पास 6 और 6 12, जो आपको दे रखा है सी विकल्प में। आ गया भाई। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम पे आपके पीडीएफ्स वगैरह अवेलेबल हैं, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो अभी जाकर के। दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में। धन्यवाद।